होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 16 जो हमने कंडक्ट किया था उसके आज हम जो है वो आंसर कीज आपके साथ शेयर करेंगे। सिर्फ जस्ट ऑप्शंस को ही मैं पढ़ती जाऊंगी जो करेक्ट होंगे, क्योंकि आपका टेस्ट भी था और हमने बहुत अच्छी तरीके से साइंस के, तो खास तौर पे स्पेशली साइंस के और पाकिस्तान अफेयर्स के, इनके हमने बहुत अच्छी तरीके से अपने लेक्चर्स में भी कवर किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के मॉक टेस्ट को, मॉक टेस्ट के आंसर कीज को। क्वेश्चन नंबर 1 है द सोर्स ऑफ साउंड इन अ ड्रम इज द वाइब्रेटिंग स्किन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड कौन सा मीडियम है जिसमें ट्रेवल नहीं कर सकता? सो वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक, ऑप्शन डी। फिर है व्हाट इज द फीचर ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट का क्या है कि दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ऑप्शन सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मीन ट्री। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग फूड। कौन सा पार्ट है जिससे फूड बनता है? सो लीफ इज द पार्ट वेयर फूड इज मेड। फिर क्वेश्चन नंबर 6 एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है 2 ग्रुप्स में। कौन कौन से? वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। व्हिच ग्रुप डू स्नेल्स बिलोंग टू। स्नेल जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो स्नेल बिलोंग करता है मोलस्कास से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है इंसेक्ट्स की कि दे हैव 6 लेग्स, इनकी 6 टांगे होती हैं। फिर प्रोटोजोआ लाइक प्लाज्मोडियम आर स्प्रेड बाय। जो प्लाज्मोडियम है वो किसके जरिए से फैलता है? वो फैलता है मच्छरों के जरिए से, मॉस्किटो बाइट की वजह से। फिर विच वन इज नॉट कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें से क्या चीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं हो सकती? सो डायबिटीज इज नॉट कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है। यूजफुल बैक्टीरिया इन अवर बॉडी हेल्प इन। हमारी बॉडी में जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं? वो डाइजेस्ट करवाते हैं फूड को, डाइजेस्टिंग फूड में हेल्प आउट करते हैं। फिर विच मेथड किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क। मिल्क में से कौन से मेथड से जो है वो किल किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो वो है पेस्चराइजेशन। फिर बैक्टीरिया कैन बी। बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल भी होते हैं और हेल्पफुल भी होते हैं। सो हेल्पफुल एंड हार्मफुल बोथ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। विच ऑफ दीज हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कौन करता है? राइजोबियम। राइजोबियम हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। A fungus that grow on old bread is mold. Option B is the correct answer. फिर है harmful bacteria can be killed by। harmful bacteria को किस तरह से किल किया जा सकता है? Through antibiotics. फिर है what is the first part of seedling to grow। सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है सीडलिंग का ग्रो करने के लिए? तो सबसे पहले जो है वो रूट ग्रो करती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 है द शूट्स ग्रो टू दी। एक होती है रूट और एक होती है शूट। रूट्स जो है वो इनसाइड होती हैं और शूट होती हैं अबव दी सॉइल। फिर है सीडलिंग बिकम्स। एक सीडलिंग जो है वो फिर आगे जाके एक न्यू प्लांट या एक मेच्योर प्लांट बनता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंडीशन फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी नहीं है? सो फर्टिलाइजर इज नॉट नीडेड फॉर जर्मिनेशन। द कोटिलिडोन इन डाइकॉट्स। डाइकॉट का मतलब है 2, तो कितने कोटिलिडोन होते हैं डाइकॉट्स में? 2। फिर है रेडिकल्स ग्रो इनटू। रेडिकल्स आगे जाके किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? रूट्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है विच वन हेल्प्स क्लीन द एयर। क्या है इनमें से जो हेल्प करते हैं हवा को साफ करने में? सो ऑप्शन सी ट्री इज द करेक्ट आंसर। नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट्स। नॉइज पोल्यूशन किस चीज को इफेक्ट करती है? कौन से ऑर्गन को? एयर्स को। फिर है क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट कॉजेस नॉइज पोल्यूशन। किसकी वजह से होती है नॉइज पोल्यूशन? लाउड स्पीकर्स एंड हॉर्न्स की वजह से होती है। फिर द प्रोसेस ऑफ गैस टर्निंग डायरेक्टली इनटू सॉलिड। गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना इज कॉल्ड डिपोजिशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस क्या है? फ्रीजिंग। मेल्टिंग फ्रीजिंग इसका रिवर्स प्रोसेस है। विच ऑफ दीज इज अ केमिकल चेंज। इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है? सो बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 29 ड्राई आइस इज मेड अप ऑफ। ड्राई आइस जो है मिलकर बनती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से। द प्रोसेस ऑफ सॉलिड डायरेक्टली बिकमिंग अ गैस। सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना इज सब्लिमेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच सिंपल मशीन हेल्प्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ वेल। कुएं से पानी खींचने का काम जो है वो कौन सी मशीन का है? वो है पुली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच मशीन इज यूज्ड टू कट वुड। वुड को कट करने के लिए कौन सी मशीन यूज की जाती है? इट वाज ब्रिज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Then we have question number 33 which of these machines had a wheel and axle। wheel and axle किसके पास मौजूद होता है? So they have a bicycle। बाईसाइकिल में व्हील और एक्सल दोनों मौजूद होते हैं। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 विच मशीन इज यूज टू होल्ड थिंग्स टाइटली। कौन सी मशीन है जो कि जो कि होल्ड करती है चीजों को टाइटली? ऑप्शन इसका है ऑप्शन बी स्क्रू इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन को कौन सा कम करता है? सो ऑयल जो है वो कम करता है फ्रिक्शन को।
फिर है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज दैट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, फॉर एग्जांपल सन। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, अ सोलर इक्लिप्स अकर, सूरज ग्रहण कब होता है, व्हेन मून्स कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, जब चांद आ जाए सूरज और जमीन के दरमियान, तो चांद सूरज ग्रहण होता है। द ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो इज लोकेटेड इन विच रीजन, ड्वार्फ प्लैनेट है प्लूटो, किस रीजन में है ये है कुइपर बेल्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38। देन क्वेश्चन नंबर 39 है व्हिच ऑफ दिस इज नॉट अ प्लैनेट, इनमें से कौन सा प्लैनेट नहीं है, सो मार्स, वीनस एंड सैटर्न ऑल आर द प्लैनेट्स, कैरिस इज नॉट अ प्लैनेट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हिच प्लैनेट हैज द कोल्डेस्ट सरफेस टेंपरेचर, सबसे ठंडा टेंपरेचर कौन से प्लैनेट का होता है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नेपट्यून, नेपट्यून का जो टेंपरेचर है वो सबसे ठंडा होता है, कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है। फिर अब हमारा है सेक्शन बी, इंग्लिश, इंग्लिश का पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, विच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्रेसेस अ मिल्ड और सडन बर्स्ट ऑफ इमोशन, एग्जांपल्स आर वाओ और नो, ठीक है, तो ये एग्जांपल किसकी है, ऑप्शन ए एडवर्ब, ये एडवर्ब है। फिर है व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब अ पर्सन प्लेस थिंग, क्या है जो कौन सा पार्ट स्पीच है जो कि नाम, चीज, जगह और जानवर को आइडेंटिफाई करवाती है, वो है नाउन। Okay, then we have question number 43. Which type of noun cannot be preserved by senses? So abstract noun, like love, ambition, liberty, ये इसे कहते हैं abstract noun. फिर है question number 44. Which type of verb describe physical and mental action? So action से produce हो रहा है helping verb, action verb. Option B is the correct answer. फिर है question number 45. What type of noun is made up of two or more words? दो और more words से मिलकर बनता है compound. Compound का मतलब ये है दो या दो से ज्यादा. In the sentence to travel the world is my greatest ambition, what type of phrase is to travel the world? To travel the world किस type का है? So to travel the world is option B, infinitive phrase. Then question number 47 है in the sentence to travel the world is my greatest ambition, what type of phrase is to travel the world? इसके लिए है option C, preposition phrase is the correct answer. Then we have question number 48. We have already done the exercise, active and passive voice है ये, ठीक है, इसे हमने कन्वर्ट करना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 48। देन क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस वॉच नीड टू बी वाउंड, दिस वॉच डज नॉट वाइंड, दिस वॉच नीड टू बी वाउंडेड, दिस वॉच नीड नॉट टू बी वाइंडेड अप, so option A is the correct answer for question number 49. This watch need not be wound. Then question number 50 है, the task would have been completed by the time tomorrow, someone, some people. इसके options हैं हमारे पास, इसका correct answer क्या है, इसका correct answer है would have completed the task by that time tomorrow. Option C is the correct answer for question number 50. Then we have question number 51. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, ही से माय फादर इज प्लेइंग टेनिस विद मी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ही से दैट हिज फादर वाज प्लेइंग टेनिस विद हिम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 51। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 52 में है वी विल से दैट हिज ब्रदर, वी विल से दैट his brother will take care of her, so option A है he will say my brother will be taking care of her, option B है he will say my brother will take care of her, option D है he will say her care will be taken by my brother, so इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी he will say my brother will take care of her, ऑप्शन बी is the correct answer. Then हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है, दे से मैडम द टाइम इज ओवर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दे से रिस्पेक्टफुली दैट द टाइम वाज ओवर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 54, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन टू कोलकाता, क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या है, आई हैव बीन टू कोलकाता, ही टोल्ड मी, ऑप्शन ए. देन 55 है, द मैन से नो आई रिफ्यूज टू कन्फेस गिल्ट, क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द मैन एम्पैथिकली रिफ्यूज टू कन्फेस गिल्ट, 55 इज द करेक्ट आंसर.
अच्छा जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, सेंटेंसेस है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, डू यू नो वेयर माय आईपैड इज। ये किस किस्म का सेंटेंस है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें इंटरोगेटिव कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क से। फिर क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन और कमांड्स। इंस्ट्रक्शन और कमांड्स के लिए हम यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। Then we have question number 59, Anthony was riding a bike before he turned 7 years old. This is a dash sentence. ये कैसा sentence है? This is a declarative sentence. What is the function of declarative sentence? So declarative sentence यूज किया जाता है to make a statement. फिर है इस्लामियत के क्वेश्चन सेक्शन सी से। हाउ मेनी मक्की सूरत्स आर देयर इन द होली कुरान। होली कुरान में कितनी मक्की सूरत हैं? तो देयर आर 86 मक्की सूरत एंड 28 मदनी सूरत। मक्की सूरत का मक्का का जो अरसा है वो ज्यादा लंबा था, इसलिए उसमें सूरतें भी ज्यादा हैं। टोटल 114 सूरतें हैं कुरान पाक की, जिसमें से 86 मक्की हैं और 28 मदनी। द फर्स्ट वही वॉज सेंड इन हिज केव, इन विच केव। तो कहाँ पर हुई थी फर्स्ट वही? वो हुई थी गारे हिरा में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। What is the meaning of zakat? zakat का मतलब क्या है? To pray, to fast, to purify, to sacrifice. So zakat का मतलब है अपने माल को पाक करना, to purify your wealth. The treaty of Hudaybiyah was signed in which hijri? So जो सुलह हुदैबिया हुई थी वो कब, कौन से ईयर में हुई थी, कौन से हिजरी में हुई थी? तो वो हुई थी 6 हिजरी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 65, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम। अब देखें इसमें पूछा है पहला इंसान जिसने इस्लाम कबूल किया था। वुमेन, मैन या बच्चों में या फिर गुलामों में नहीं पूछा, बल्कि डायरेक्ट पूछा है कि कौन किसने किया था। तो हजरत खतीजा ने किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी हजरत खतीजतुल कुबरा, उन्होंने सबसे पहले जो है वो इस्लाम कबूल किया था। विच प्रॉफिट वॉज नोन एज कलीमुल्लाह। कौन से प्रॉफिट को कलीमुल्लाह कहा जाता है भाई? तो है वो प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी, विच सूरह इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ कुरान। कुरान का दिल कहा जाता है सूरह यासीन को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी फर्ज प्रेयर्स आर देयर इन अ डे। दिन में कितनी नमाजें फर्ज की गई हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 69, द बैटल ऑफ बदर वाज फाउट इन विच ईयर। जो बदर की जंग थी वो कब लड़ी गई थी? वो लड़ी गई थी 2 हिजरी में। देन क्वेश्चन नंबर 70 है, हु कंपाइल्ड द फर्स्ट रिटन मुसहफ। मुसहफ का मतलब होता है कुरान। तो कुरान को सबसे पहले किसने कंपाइल किया था, किसने जो है वो जमा किया था, पूरा मजमा बुक बनाई थी? अबू बकर, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। देन सेक्शन डी मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, ठीक है। मैं सारे तो सॉल्व नहीं करके आपको समझा सकती, लेकिन कुछ कुछ में मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, क्योंकि एक तो ये आपका टेस्ट भी था, आपने सॉल्व भी किए होंगे, आई होप सो। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट a water tank is filled by a pipe in 5 hours and emptied by another pipe in 8 hours. If both pipes are open together, in how much time he will his tank be full? कितनी देर में टैंक फिल होगा? ठीक है, अब आपने सिंपल क्या करना है इस क्वेश्चन में, 1/5 यानी फ्रैक्शन में लिखना है इसे, 1/5 माइनस 1/8। जब आप ये करेंगे इसके बाद आपने क्या करना है, 1/5 माइनस 1/8 करने के बाद सिंपल इसका फ्रैक्शन लेना है, ठीक है। फिर उसे रेसिप्रोकल करना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा 40/3। जब 40/3 को आप कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 13 आवर्स 20 मिनट। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 5 किलोमीटर आवर, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पूछी गई है इसके अंदर। सो इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल 2 को, 4 को और 5 को। 2 4 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये 40 होगा। देन डिवाइड करेंगे एवरेज से, यानी 4 + 5 से, 4 + 5 इज 9। तो 40 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.44 किलोमीटर पर आवर। 4.4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 73, अ शॉपकीपर बाइज 50 पेन्स एट ₹8 ईच and sells him at ₹10, what is his profit percentage। ठीक है, उसने खरीदे 8 रुपए के और बेचे 10 रुपए के 50 पेन, तो उसको क्या प्रॉफिट हुआ होगा, कितना प्रॉफिट हुआ होगा? ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व किया है कैसे, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएंगे। अब वो प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है, तो 2 को डिवाइड करेंगे टोटल 8 से, ठीक है, जितने में आपने वो क्या किए हैं, जितने में आपने उस पेन को खरीदा था। 2 को डिवाइड करेंगे 8 से, देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 25% आपका करेक्ट आंसर होगा, 25% आंसर आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 74, a train covers 480 किलोमीटर at a speed of 60 किलोमीटर। If speed increase by 20 किलोमीटर, how much time is saved? कितना टाइम बच जाएगा भाई अगर वो जो है वो 2
20 किलोमीटर आवर तेज चलेगी, मतलब उसमें ऐड ही करना होगा हमें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टाइम निकालेंगे आप 480 को डिवाइड करेंगे 60 से, 8 आवर्स आ जाएंगे। फिर आप 480 को डिवाइड करेंगे 80 से, ठीक है। 80 को कैसे, 60 और 20 को जब आप प्लस करेंगे तो 80 हो जाएगा। 480 को डिवाइड करेंगे 80 से तो आवर आ जाएंगे 6 आवर्स। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस 6 करेंगे, 8 माइनस 6 इज 2, तो 2 आवर्स आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 75, द सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड देयर डिफरेंसेस इज 8, व्हाट इज द लार्ज नंबर। दो नंबर्स का सम 40 है, डिफरेंस 8 है, तो नंबर क्या होगा। इसे हम करते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई है। सपोज करें कि x और y लार्ज और स्मॉल नंबर है, ठीक है, और आपको x फाइंड आउट करना हो। x प्लस वाई अगर 40 है और x माइनस वाई जो है वो 8 है, तो पहले आप x प्लस वाई से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, राइट। x की वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इक्वेशन को कुछ इस तरह बनाएंगे कि 40 माइनस वाई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास जो हमने बनाई है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, राइट। अब यहाँ जो आपने x की वैल्यू निकाली है 40 माइनस वाई, इसे जस्ट x की जगह पे पुट कर लें। 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 40 माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब 8 में से 2y अलग रह जाएगा, इज इक्वल टू 8 में से 40 को माइनस करवाएंगे, 8 में से 40 को माइनस करवाएंगे तो आंसर हो जाएगा 32, y इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2, 16 आएगा। ये है आपकी स्मॉलर वैल्यू। अब आप 40 में से 16 को माइनस कर दें तो क्या आएगा आपके पास आंसर, आपका आंसर हो जाएगा 24। सो 24 यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू आपसे पूछी गई है, 24 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। इस तरह से इसे इक्वेशन के जरिए से फॉर्म आपको करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है, फार्मर हैज अ फील्ड इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इफ लेंथ इज 120 मीटर एंड ब्रेथ इज 80 मीटर, हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड। रेक्टेंगल है बता दिया आपको और आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है पैरामीटर के लिए, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ 120 और 80 को प्लस करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सिंपल। सो 400 इज योर आंसर। Then question number 77 is simple interest on rupees 12,000 at 6% per annum for 3 years is, ठीक है। ये है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। SI इसका एक फॉर्मूला है, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। P इज प्राइस, R इज रेट एंड T इज टाइम। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे देन डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो सिंपल 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और फिर डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2160। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास इज 3:2 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 60, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। ठीक है, रेशियो 3:2 है, 60 बॉयज हैं उसमें, तो गर्ल्स कितनी, सॉरी 60 टोटल नंबर है, तो आपसे बॉयज का नंबर पूछे है ना इसमें। अब इसमें आप सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल देख लेंगे क्या आएगा, 3:2 की रेशियो यानी कि 3:2 को प्लस कर दिया 5 आ गया आंसर। अब आपको नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं ना, तो आप क्या करेंगे, और ग्रेटर वैल्यू में है बॉयज, तो 3 डिवाइडेड बाय करेंगे 5 से जो टोटल नंबर आए और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। सो आपके पास ये बॉयज का आ जाएगा। अगर गर्ल्स का पूछा जाएगा तो आप 2 को डिवाइड करवाएंगे 5 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल यानी 60 से। तो क्या आंसर आएगा इसका, जब आप 3 को डिवाइड करवाएंगे 5 से और फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से, सो योर आंसर इज 36। ओके, देन we have question number 79, a car travels 150 km in 3 hours and another 180 km in 2 hours, what is the average speed। एवरेज स्पीड पूछी गई है इसके अंदर। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल टोटल डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना कवर किया है उसने। 150 और 180 को प्लस करेंगे 330 किलोमीटर और टोटल टाइम भी काउंट कर लेंगे, 3 आवर्स और 2 आवर्स कितने हो गए, ये 5 आवर्स हो गए। सिंपल एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए 330 को डिवाइड कर देंगे 5 से, सो योर आंसर शुड बी 66 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 80, a person invest rupees 10,000 in a scheme offering 10% compound interest annually, what will be the amount after 2 years। सिंपल इसे भी SI से यानी सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे और फिर इसका आंसर निकालेंगे। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का आपके पास 12,100, ऑप्शन बी। ओके, अब हम आ जाते हैं पाक अफेयर्स पर। पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन है, सेक्शन ई हमारा लास्ट पार्ट है ये। इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Who was the first president of Pakistan? पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट है सिकंदर मिर्जा, ऑप्शन सी। Who was the first chief justice of Pakistan? पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ जस्टिस हैं अब्दुल रशीद, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक सेकेंड,
यस, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, फिर व्हाट वाज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के वक्त जो है वो पाकिस्तान की करेंसी क्या थी, इंडियन रुपीस थी। फिर है विच सिटी इज कॉल्ड द गेटवे टू पाकिस्तान, गेटवे टू पाकिस्तान कहा जाता है, ऑप्शन सी कराची, कराची को। ओके, इसके बाद है फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन है, फामिदा मिर्जा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मानशेर लेक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87, नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय, कंपोज किसने किया था, ऑप्शन सी अहमद जी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 87। फिर है क्वेश्चन नंबर 88, फर्स्ट पाकिस्तान टू विन ओलंपिक मेडल, फर्स्ट पाकिस्तानी किसने है, कौन है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए मोहम्मद बशर। And we have question number 89, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी मजलिसे शवरा। Then question number 90 है फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट, फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट इज कॉल्ड, फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट को क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91, द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन पाकिस्तान, सबसे लार्जेस्ट है कहां पर, ढोडा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 91। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92, पाकिस्तान डे इज सेलिब्रेटिंग ऑन 23rd of March, 23 मार्च को मनाया जाता है। फिर है विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ पाकिस्तान जीडीपी, क्वेश्चन नंबर 93, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सर्विस। देन क्वेश्चन नंबर 94 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्वेश्चन सी नहीं होगा, क्वेश्चन ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अच्छा, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 94, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, नवाब इफ्तिखार हुसैन, ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 95 है 95, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक कौन है, वो है शमशाद अख्तर, ऑप्शन बी। फिर है इन विच ईयर पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान ने कब कंडक्ट किया था फर्स्ट टाइम, was conducted in 1998. Okay, then we have question number 97, who imposed the first martial law in Pakistan, किसने सबसे पहले जो है मार्शल लॉ को बताया था, अयूब खान, किसने पेश किया था, अयूब खान इज द करेक्ट आंसर। then when did Pakistan becomes a republic, when did Pakistan become a republic, so option C 1956 is the correct answer for question number 98. Okay, then we have question number 99, what is the name of Pakistan first female pilot, पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल पायलट है कौन, ऑप्शन इसमें है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। then we have question number last 100, the largest gas field in Pakistan, largest gas field कहाँ कौन सी है, सुई gas field is the largest field, largest gas field। okay, this is all about today's test. Allah Hafiz.